हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार मनीष फॉर्म सेंटर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता होगा और आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते होंगे। तो चलिए अभी हम बात करते हैं जो बिहार सरकार के जातीय आवासीय जो पोर्टल है उसमें कुछ चेंजिंग हुआ है। तो उसमें देखिए सबसे बड़ी बात है कि चेंजिंग करना भी बहुत ज़रूरी था। अगर हम लोग जाति आवासीय के लिए अगर झारखंड में जाएं तो वहाँ पे इतना ना डॉक्यूमेंट का डिमांड होता है कि आप लोग नहीं बनवा सकते हैं। आप वहाँ रह रहे हैं कितने सालों से, लेकिन नहीं बनवा सकते हैं क्योंकि वहाँ नियम सख्त है। और बिहार में क्या था कि बिहार में नियम कोई सख्त नहीं है। यहाँ हमको लग रहा है विदेशी भी आके बनवा लेगा अगर कोई इसको सपोर्ट कर दे तो बहुत तरह की बातें थी जो कि पोर्टल चेंज करना था। अभी कुछ दिन पहले आप लोग सुने होंगे कि कुत्ता का जातीय आवासीय बन गया था। बगैर तो कर्मचारी का लापरवाही बोला जाएगा, वेरिफिकेशन नहीं किए थे। उसके बाद भी कुछ नियम कड़ा हुआ था जिसमें कि पहले जीरोक्स आधार से बन जाता था, उसके बाद कलरफुल आधार लगने लगा, फ़ोटो पे सिग्नेचर लगने लगा। तो इस तरह की बात है कि नियम बदलाव होते रहता है, ठीक है ना। तो अभी ये जो नियम बना है ये बिहार के छात्रों के हित में ही नियम है, क्योंकि बाहरी लोग का प्रवेश वर्जित हो गया। पहले जो मान लीजिए आप फॉर्म भरते थे उसमें आपका जो आरक्षण था उसमें बाहरी लोग भी आरक्षण ले लेते थे। वे अपने रिलेटिव के यहाँ आ गए, वहाँ से बोले कि हमको आवासीय बनवा दीजिए, तो कोई भी बनवा देता था क्योंकि ये नियम ही सख्त नहीं था, कोई बना लेता था। और यहाँ के लड़कों को परेशानी होती थी। जब रिजल्ट आता था तो पता चला कि यूपी के कितने लोग आ गए, बंगाल के कितना लोग आ गए हैं, झारखंड के कितना लोग आ गए हैं। तो ये सब अब बंद हो गया। तो कुछ कुछ नियम हैं, कुछ कुछ डॉक्यूमेंट में बदलाव किया गया है जो कि हम आपको बता देते हैं विस्तृत रूप से कि इसमें क्या लगेगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आवासीय प्रमाण पत्र के लिए। तो आवासीय के लिए आपको क्या क्या चाहिए हम बताते हैं। देखिए, तो आवासीय के लिए बच्चा का तो आधार कार्ड लगेगा ही, साथ में उनके माता पिता या पूर्वज के भी कुछ डॉक्यूमेंट अब लगेंगे। जिसमें क्या है, तो पहला है राजस्व अभिलेख खतियान। ये क्या होता है, तो खतियान जो ज़मीन वाला होता है, जो बड़ा बड़ा पेज होता है, आप उसको दे सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी के पास नहीं है तो हम एक वीडियो डाल देंगे, उसको कैसे निकालना है वो भी निकल जाएगा, या आप किसी कैफ़े से भी जाके निकलवा सकते हैं। दूसरा है राजस्व अभिलेख दान पत्र। मान लीजिए किसी को कोई भूमि दान में मिला हुआ है, उसका जो डीड है आप उसको लगा सकते हैं। राजस्व अभिलेख भूमि संबंधी दस्तावेज, उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई आपके पास खतियान भी नहीं है और दान पत्र भी नहीं है, आप ज़मीन परचेज किए हैं, किसी से खरीदे हैं, आप उसको भी लगा सकते हैं। और मान लीजिए किसी के पास ज़मीन ही नहीं है तो उसके लिए राजस्व अभिलेख भूमिहीनों को आवंटित ज़मीन से संबंधित, सरकार के द्वारा भी ज़मीन दिया जाता है भूमिहीनों को, तो आप उस साक्ष्य भी लगा सकते हैं। अन्य राजस्व अभिलेख, अगर कोई आपके पास दूसरा कागज़ है तो उसको भी लगा सकते हैं। उसके बाद क्या है, तो आप राशन कार्ड लगा सकते हैं, राशन, निर्वाचन पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड, विद्युत विपत्र, जो आपका बिजली का बिल आता है आप उसको लगा सकते हैं। दूरभाष विपत्र, तो चलिए ये तो बहुत पहले का था, दूरभाष, सब दूरभाष वाला तो है नहीं, सबके पास तो मोबाइल आ गया है, तो आप इसको भी लगा सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट किस चीज़ के लिए है, आवासीय में उनके माता पिता या पूर्वज का लगने वाला दस्तावेज है। चलिए अब जानते हैं जाति के बारे में। चलिए आप जानते हैं आगे जाति के बारे में, जाति में क्या क्या लगेंगे उनके पिता या पूर्वज का जो भी अभिलेख है उसमें। तो राजस्व अभिलेख खतियान, जो कि हम पहले वीडियो में बताए हैं, खतियान जो होता है बड़ा बड़ा पेज होता है, ये आप किसी कैफ़े से भी जाके निकलवा सकते हैं। राजस्व अभिलेख दान पत्र, अगर कोई आपको भूमि में दान मिला है तो आप उसको भी लगा सकते हैं। राजस्व अभिलेख भूमि संबंधी दस्तावेज, अगर कोई भी मान लीजिए ज़मीन खरीदे हैं या जो भी आपके पास ज़मीन का कोई कागज़ है तो आप दे सकते हैं। राजस्व अभिलेख भूमिहीनों को आवंटित ज़मीन से संबंधित अभिलेख, अगर मान लीजिए कोई सरकार के द्वारा भूमिहीन को ज़मीन मिला है तो आप उस दस्तावेज को भी लगा सकते हैं। अन्य राजस्व अभिलेख, इसमें भी कोई अगर आपके पास कोई राजस्व अभिलेख है, हाँ देखिए एक और बात कि ये सब जो लग रहा है ना, उसमें आपका जाति स्पष्ट किया रहता है कि आप किस जाति के हैं, ठीक ना। तो इसलिए ये सब मांग रहा है। अब मान लीजिए ज़मीन का रसीद दे दीजिएगा तो उसमें जाति स्पष्ट नहीं है, तो ये ध्यान देना है कि रसीद नहीं देना है आपको वो चीज़ देना है जिसमें आपका जाति स्पष्ट हो कि आप कौन जाति के हैं, ठीक। और एक है राजस्व अभिलेखों की अनुपलब्धता की स्थिति में स्थल निरीक्षण हेतु आग्रह। मान लीजिए आपके पास कुछ नहीं है तो आप इसमें लास्ट में एक ऑप्शन दिया है राजस्व अभिलेखों की अनुपलब्धता की स्थिति में स्थल निरीक्षण हेतु आग्रह। आप उसमें
आग्रह कर सकते हैं कर्मचारी आए, आपके पास निरीक्षण कर लें कि आप किस जाति के हैं, उसके बाद ही आपका आवेदन पत्र को स्वीकार किया जाए। ठीक है, अब आगे चलते हैं आय के बारे में। इसमें सबसे टफ जो हमको लग रहा है जातीय आय आवासीय में, सबसे टफ हमको आय ही लग रहा है। क्योंकि आय में क्या है, देखिए वेतन पेंशन पर्ची, अगर मान लीजिए सरकारी जिनके माता पिता जो भी हैं, पिता हैं या माता हैं, सरकारी जॉब में हैं तो वो लोग तो दे सकते हैं, या मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी में ही काम करते हैं तो वो भी अपना पे स्लिप दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि आयकर रिटर्न, अगर जो लोग आयकर रिटर्न भरते हैं वो भी दे सकते हैं। और तीसरा है अन्यान्य अभिलेख। देखिए अन्यान्य अभिलेख के बारे में ही जानना है क्या है ये। तो हमको जहाँ तक लगता है अन्यान्य अभिलेख जो है कि आपको कर्मचारी से, जो भी आपके ग्राम सेवक हैं या जो भी तहसीलदार हैं, उनसे एक पेज पे लिखवाना पड़ेगा कि मान लीजिए कि मेरा नाम ये है और मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरे पिताजी अपना घर बार जो है कि मजदूरी करके चलाते हैं, जिनका वार्षिक आय मजदूरी के तहत इतना हो रहा है, मान लीजिए 1 लाख या 1.5 लाख जो भी हो आपका वार्षिक आय, आप उसको लिखवाइए और उसको आवेदन करते समय उसको संलग्न करिए आधार कार्ड के साथ, तभी शायद बन पाए। हमको जहाँ तक यही लगता है और यही भी होना भी चाहिए, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को चैनल मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें ताकि और लोगों को हेल्प मिले। चलिए धन्यवाद।